नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी टॉपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीईटी के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके हम 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है और अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, तो हम अगली क्लास में लेकर आ जाएंगे। जो हमारे कथन कारण मिलान वाले जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से भी हम और पढ़ेंगे आगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि जो पहले कभी न हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ भी न हो। अकिंचन, निर्धन, दरिद्र, असमर्थ। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर होगा अकिंचन। निर्धन का मतलब तो गरीब होता है, जो मापा न जा सके। अमापित, अपरिमित, अपरिमेय, अनुपमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता है। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन, अपराहन, मध्याहन, निशिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपराहन। छठा है कि जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो। अजात शत्रु, शत्रुहीन, निशत्रु, अजितामत्ता, अजिताम तुम्मा। तो इसका आंसर होगा ए, अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को मानता हो। कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, दयालु। तो इसका आंसर होगा सी, कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि जो किए गए उपकारों को न मानता हो। कृतज्ञ, कृतज्ञ, पापी, धोखेबाज। अभी मैंने आपको बताया कृतज्ञ कहते हैं इसे। जहां पहुंचा न जा सके। दुर्गम, अगम, सुगम, अदम। तो इसका आंसर होगा अगम। क्वेश्चन नंबर 10, जिसे जीता न जा सके। विजित, अजय, अजात, अमर। तो इसका आंसर होगा बी, अजय। गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतेवासी, अंतःपुर, विद्यार्थी, गुरुकुलवासी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतेवासी। अगला है कि जो कानून के अनुकूल न हो। अवैध, जघन्य, असामाजिक, अनैतिक। तो इसका आंसर है अवैध, इलीगल। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई, उसे हम क्या कहते हैं? अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ, प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटा भाई को हम कहते हैं अनुज। सदा रहने वाला। शाश्वत, समसामयिक, प्राणद, पार्थिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शाश्वत। 15वां है कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र, शस्त्र, ढाल, कुतर। ये भी आप सबको पता ही होगा कि अस्त्र होता है ये। अगला है कि हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र, शस्त्र, चक्र या तीर। तो आंसर होगा बी, शस्त्र। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, द्रष्टव्य क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है
प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला विज्ञ कहलाता है। जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि, ये कहलाता है। इसके अंदर आपका आंसर रहने वाला है कि देखिए जानने की इच्छा रख रहा है यानी जिज्ञासु हो जाएगा। शिव की आराधना करने वाला वैष्णव, शैव, शाक्त, सिद्ध, ये तो आप सबको पता ही है, बी शैव हो जाएगा। अगला है कि गिरा हुआ नैतिक रूप से उसे हम पतित कहते हैं, लुंठित कहते हैं, धराशाही कहते हैं या अधम कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए पतित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु, मुमूर्षु, जिज्ञासु या योगी। तो इसका आंसर होगा ए मुमुक्षु। देखिए इच्छा एक होता है रखने वाला और एक होता है केवल इच्छा, है ना। इच्छा अगर हो तो वो मतलब जैसे कि इच्छा रखता है तो इसका मतलब होता है जैसे कि रखने वाला अगर है तो ये मुमुक्षु कहलाता है, और केवल इच्छा हो तो उसके लिए पीछे सा लगता है। वो हम फिर और क्लास में जब पार्ट 2 लेकर आएंगे उसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। जिसका कोई इलाज न हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं, दुस्साध्य, साधनहीन, कुसाध्य। इसका आंसर है असाध्य। कठिनाई से समझने योग्य, अगम, दुर्बोध, कलिष्ठ, दुर्गम। तो इसका आंसर होगा बी दुर्बोध। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, अतिथि, अनबोला, अभ्यागत। इसका आंसर होगा ए अनाहुत। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंचपीठ, गुहाई स्थान। तो इसका आंसर होगा बी नेपथ्य। आधी रात का समय सरवरी कहलाता है, विभावरी, निशित या निशा कहलाता है। इसका आंसर होगा सी निशित। जंगल में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है, दावानल, बड़वानल या कामाग्नि। तो इसका आंसर है बी दावानल। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल, जठराग्नि, बड़वानल और वनाग्नि। तो इसका आंसर होगा सी बड़वा नल कहेंगे। जठराग्नि किसे कहेंगे? तो पेट में लगने वाली आग को कहेंगे। पेट की आग को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि, बड़वानल, दावानल, मंदाग्नि। तो इसका आंसर होगा जठराग्नि। जो हमेशा हाथ में तलवार लिए रहता हो, खड्गहस्त्र, तलवारबाज, शस्त्रधारी, योद्धा। तो इसका आंसर होगा ए खड्गहस्त्र। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें कमसा अकेडमी को, क्योंकि पूरी CICT 10+2 और ग्रेजुएशन वाली और वीडियो साथ में इस सभी के लिए मैं सभी ऑल सब्जेक्ट और सिलेबस जितना भी सिलेबस है सब का मिला के MCQ लेकर आने वाला।